गुड मॉर्निंग। आज अपना क्लास में कंटिन्यू कर रहा हूँ नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम पार्ट 5 है। इस पार्ट 5 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। किसी संख्या को किसी संख्या से डिवाइड की जाती है तो डिवाइड करते करते स्थिति यहाँ तक पहुँचती है कि वो नंबर फुल्ली डिवाइड नहीं होता और लास्ट में कुछ ना कुछ संख्या बच जाती है, उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर का फार्मूला ये है कि अगर कोई संख्या ए दी है A1 और A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 एंड सो ऑन AN दिया हुआ है, मतलब बहुत सारे नंबर दिए हैं और ये बोला जाता है कि किसी कॉमन नंबर D से डिवाइड करें। तो अगर ये A1 को मैं D से डिवाइड करूं, A2 को D से डिवाइड करूं, A3 को D से डिवाइड करूं, A4 को D से डिवाइड करूं एंड सो ऑन AN को D से डिवाइड करूं, तो इनके ये रिमाइंडर बचते हैं। मान लीजिए कि इनका रिमाइंडर R1 बचा, R2 बचा, R3 बचा, R4 बचा, ऐसे करके Rn बचा। तो हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, दो टाइप के सवाल आते हैं कि अगर 4 5 6 संख्या दी हुई है और उस संख्या को कॉमन नंबर से डिवाइड किया जा रहा है और डिवाइड करने के बाद उनका रिमाइंडर बचता है R1 R2 R3 R4, तो ऐसे केस में अगर सारे संख्याओं को जोड़ दिया जाए, जैसे अगर मैं संख्या को A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश A1 को जोड़ के सेम कॉमन नंबर से डिवाइड करूं, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? एक सवाल ये आता है। दूसरा सवाल मैं बताऊंगा। दूसरा सवाल ये आता है कि A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A1 को A1 को अगर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? ये दो क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। तो अगर संख्याएं दी हुई हैं, मान लीजिए कि 5 6 7 संख्याएं दी हुई हैं और बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, उनका रिमाइंडर दिया हुआ है और आपको बोला जाए कि एडिशन के बाद या मल्टीप्लिकेशन के बाद इनका रिमाइंडर क्या बचेगा इस कॉमन संख्या से डिवाइड करके, और आप इसको ऐड करके डिवाइड करने लगे। अगर इस केस में सारे नंबर को जोड़ दें और डिवाइड करने लगे तो ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा विद एग्जांपल बताऊंगा और इसका फार्मूला ये बताऊंगा कि मान लीजिए कि A1 है, इसको डिवाइड किया D से, रिमाइंडर आया R1। A2 को डिवाइड किया D से, रिमाइंडर आया R2। A3 को डिवाइड किया D से, रिमाइंडर आया R3 एंड सो ऑन। AN को डिवाइड किया D से, रिमाइंडर आया RN। तो अगर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN को डिवाइड करेंगे D से तो रिमाइंडर क्या आया? इसका सिंपल फार्मूला है कि आप सारे रिमाइंडर को जोड़ दें, R1 R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश डैश RN को जोड़ के D से डिवाइड कर दें। D से डिवाइड करने के बाद जो आपको रिमाइंडर मिलेगा ये उसका रिमाइंडर होगा। अगर सारे रिमाइंडर को जोड़ करके अगर हम D से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर संख्याओं को जोड़ने के बाद D से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर मिलेगा। इसका मतलब अगर इससे जो आप A1 A+2 को A3 को और इनको सारे संख्याओं को जोड़ के अगर कॉमन नंबर जैसे D है इसे डिवाइड करेंगे तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर आपको मिलेगा। अगर सारे इंडिविजुअल रिमाइंडर दिए हुए हैं, रिमाइंडर को जोड़ दीजिए और उसको कॉमन संख्या से डिवाइड कर दीजिए। अब हम लोग इसको समझेंगे एग्जाम्पल के हिसाब से। एग्जाम्पल के साथ कोशिश करेंगे कि हम इसको समझें। मान लीजिए कि पहला नंबर है 6 7 8, दूसरा नंबर है 6 8 7, तीसरा नंबर है 6 8
7 9। चौथा संख्या है 6 8 9 0। पहले संख्या को मान करना है, दैट इज 17 17 17 17। इसका फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर है 15, सेकेंड नंबर का रिमाइंडर है 7 और थर्ड नंबर का रिमाइंडर है 11 और इसका रिमाइंडर है 5। ये क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को समझिए। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 768 is divided by 17 leaves the remainder 15, 687 divided by 17 leaves the remainder 7, 6879 divided by 17 leaves the remainder 11, 6890 divided by 17 leaves the remainder 5। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब ये आपको ये पूछ रहा है कि इस संख्या को आप जोड़ दें, इनके एडिशन जो है, एडिशन को अगर हम 679 प्लस 6890 को जोड़ करके इसी संख्या से 17 से डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो आप देखेंगे कि अगर इनकी सारी संख्याओं को हम जोड़ने लगे, जोड़ के 17 से डिवाइड करें तो हमको समय लगेगा। तो आप केवल एक चेक कीजिए कि 678 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमको। आप दीजिए, अगर 17 3 टाइम्स जाएगा तो दैट विल बिकम ए 51। 51 बनने के बाद अगर आप देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा और आएगा 68। इसको अगर आप फिर से ले जाएंगे तो 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा और ये हो जाएगा 153 हो जाएगा। और आप देखेंगे 15 ये रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर 15 बचा जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह से सारी संख्याओं को आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके रिमाइंडर 7 11 5 बचेंगे। तो अगर मैं सारी संख्या को जोड़ दूं और 17 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप सिंपली 15 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 5 को जोड़ दीजिए। अगर आप इनको सबको जोड़ देते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 38। जोड़ के देखिए आपको आंसर मिलेगा 38। अगर 38 मिलेगा और मैं इसको मैंने फार्मूला आपको क्या बताया है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइडेड बाई D, ये आपका फार्मूला है। तो आपने सारी संख्या जोड़ दी है और इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे ये 2 टाइम्स जाएगा, 38 डिवाइडेड बाई 17 2 टाइम्स जाएगा, ये हो जाएगा 34। रिमाइंडर बचेगा 4, तो ये आपका हो गया रिमाइंडर। ये आपको 4 रिमाइंडर बचेगा। तो आप इसको ऐड करके भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर 4 ही बचेगा। तो हमको इसको ऐड करना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिंपल सा फार्मूला लगाना है, सारे रिमाइंडर को जोड़ देना है और जो संख्या दी हुई है कॉमन 17 दी हुई है उसको उससे डिवाइड कर देना है, ऑटोमेटिकली रिमाइंडर 4 आ जाएगा और ये संख्या ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो एक तो ये आपको फार्मूला याद रखना है। दूसरा है कि मैंने आपको बताया था कि सपोज A1 डिवाइडेड बाई D, A2 डिवाइडेड बाई D और A3 डिवाइडेड बाई D एंड सो ऑन AN डिवाइडेड बाई N D। रिमाइंडर है R1 R2 R3 एंड सो ऑन RN। तो इनकी संख्या को मल्टीप्लाई करके अगर हम D से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब A1 इंटू A2 इंटू A3 डैश डैश इंटू AN डिवाइडेड बाई D। तो इसको निकालने के लिए अगर हम संख्या को मल्टीप्लाई करते रहें, उसको फिर डिवाइड करें, लंबा प्रोसीजर है। तो आपको फार्मूला मैंने बताया था, ट्रिक्स बताया था, R1 इंटू R2 इंटू R3 डैश इंटू RN डिवाइडेड बाई D, और जो आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा। तो अब आपको एग्जाम्पल के साथ मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए एक संख्या दी हुई है, लिखा है, क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन R की पावर 7 की पावर 7 इज डिवाइडेड बाई 4 फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 7
डिवाइडेड बाई 4। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? ये सिंपल फार्मूला है, आप देखे होंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 टाइम्स 7 है एंड डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका सेम कंसेप्ट हो गया A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 अप टू A7 डिवाइडेड बाई 4, यही कंसेप्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप रिमाइंडर निकालेंगे। 754 का रिमाइंडर क्या होता है? 3, रिमाइंडर होता है 3। अगर आप 7 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आप देखेंगे एक बार जाएगा और 3 बचेगा जो डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर होगा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सारों का रिमाइंडर 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा बाई 4। अब आप देखेंगे ये इनके रिमाइंडर का रिमाइंडर है और रिमाइंडर को मल्टीप्लाई करके 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो एक साथ मल्टीप्लाई कर दें फिर 4 से डिवाइड करें, लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका आपको निकाल देता हूँ। ये हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9, 2 को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए, 2 को ले लीजिए 9, और ये हो जाएगा 3 बाई 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 बाई 4 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 बाई 4 इंटू 9 बाई 4 इंटू 9 बाई 4 इंटू 3 बाई 4। इनका रिमाइंडर आप देख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 1, और ये 3 बाई 4। तो 3 बाई 4 का रिमाइंडर हमेशा 3 रहेगा। तो आप सिंपली, कितना आसान हो गया सवाल, देख लीजिए। अगर हमें रिमाइंडर का कंसेप्ट पता है और क्या करना अगर पता है तो सवाल कितना आसान हो गया। कि आगे और क्या कंसेप्ट है, कैसे क्या करना है, तो मैं आपको 2-4 फार्मूले बताऊंगा। कि अगर कोई संख्या a दिया है +1, अगर इसका पावर n है और दिस नंबर इज डिवाइडेड बाई a, तो इसका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर संख्या a दिया है, a + 1 का पावर n कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाई ये है, तो वो उसका रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। दूसरी बात है कि कोई संख्या a है, इसका पावर n है और डिवाइडेड बाई a + 1 है, तो रिमेंबर इसका जो रिमाइंडर होगा ऑलवेज a होगा, बट कंडीशन है व्हेन n इज ऑड। मीन्स जो n होगा 3, 5, 7, 9 ऑड होगा। अगर ऑड होगा तो ये रिमाइंडर हमेशा a आएगा, ये आपको याद रखना। तो ये 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं, 2 फार्मूले बताए हैं, ये आप हमेशा याद रखिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 9 की पावर 6 - 1 ये दिया हुआ है और दिया है डिवाइडेड बाई 1, तो इसका हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा ये ध्यान देना। तो आप देखिए 8, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की पावर 6 - 1 डिवाइडेड बाई 8। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9 की पावर 6 8 - 1 की पावर 8 लिख सकते हैं। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 + 1, क्योंकि नीचे 8 है, तो आप रिमेंबर कीजिए कि ये फार्मूला हमको लगाना है कि पावर n डिवाइडेड बाई a। तो 8 यहाँ नीचे है, तो मैं 8 + 1 और इसकी पावर 6 कर दूंगा और यहाँ 8 कर दूंगा -1/8। तो मैंने आपको ये फार्मूला बताया है कि इसका रिमाइंडर 1 है और 1/8 का रिमाइंडर भी 1 है, क्योंकि 1 8 से डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर बचेगा 1 और ये हो जाएगा 0। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, r विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर नहीं रहेगा। तो ये मैंने आपको एक सवाल करके बताया है और ये आप कंसेप्ट याद रखिए। उसके बाद एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा, जैसे 3 की पावर 21 दिया है और डिवाइडेड बाई 5 दिया है, तो ये बोलेगा
कि इसका रिमाइंडर क्या है पता कीजिए। फाइंड आउट द रिमाइंडर ऑफ दिस नंबर। तो आपको पता है कि ये नंबर ऐसा है। अब हमको थोड़ा सा अपने दिमाग लगाना है कि इसको मैं कैसे ब्रेक करूं और कैसे मैं इसको ले आऊं दूसरे फार्मूले में ताकि ये टूटे। तो आप देखेंगे कि 3 की पावर अगर मैं 4 करूं और उसका पावर 5 करूं तो आपको पता है फार्मूला a की पावर n इंटू m इजक्वल टू a की पावर n इंटू m होता है। तो हमने इसमें तोड़ दिया इंटू 3 कर दिया, 3 की पावर 1। तो ये हमने 5 चौका 20 प्लस 1 21 कर दिया डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। अब आप देखेंगे अगर इसको मैं ले जाऊं तो ये हो जाएगा 81 की पावर 5, 81 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3/5। अब रिमेंबर कीजिए कि 81 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 16 टाइम्स जाएगा। 16 जाए, पहले 1 टाइम ले जाइए, ये 5 हो गया, फिर 3 बचेगा, फिर नीचे 1 आ गया, तो 6 पंजे 30 हो गया और इसका रिमाइंडर 1 बच गया। तो रिमाइंडर हुआ 1। तो आप यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि मैं अगर 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 81 इंटू 3 इसको 5 करूँ, 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 तो इसका रिमाइंडर 1 1 1 1 1 बचता है। तो और ये हो जाता है, तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और ये रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा। तो 3 बचेगा तो इसका रिमाइंडर 3 हो जाता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली कि हमको ये सवाल में कितना आसानी से कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना है, इस नंबर में बदलना है और बदलने के बाद आप इसको ऐसे ला सकते हैं इजीली। तो एक ये तरीका है सवाल निकालने का कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट करेंगे कि एक क्वेश्चन और दिया है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 119। इफ कोई नंबर दिया है, मान लीजिए एक नंबर दिया है, इफ डिवाइडेड बाई 119 इट लीव्स रिमाइंडर 19, इट्स लीव्स रिमाइंडर 19 व्हेन सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई some other number. This when divided by 17, what will be the remainder? देखिए क्वेश्चन सिंपल है कि इफ नंबर इज डिवाइडेड बाई 119 लीव्स रिमाइंडर 19 और सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 17 तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ये देखिए अगर इस नंबर को मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ और इसका रिमाइंडर 19 है तो आप क्लियर देख सकते हैं कि मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या होगा। इस केस में हम पहले वाला जो रिमाइंडर है उसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे कि 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 2 बचेगा। तो रिमाइंडर विल बी 2, आंसर विल बी 2। किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर कुछ बचा है, अगर उस संख्या को उस रिमाइंडर के बराबर या लेस नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो क्या रिमाइंडर होगा। उसके लिए फार्मूला कि इस रिमाइंडर को इस जो नंबर से डिवाइड करना है उसे डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा वो रिमाइंडर है। अगर 19 से डिवाइड करेंगे उस नंबर को, इसका मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा, नंबर पूरी बार डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक मेथड है। मैं आपको एक और भी तरीका बताता हूँ, हालांकि ये एसएससी के हायर एग्जामिनेशन में आता है और लेवल 2 पे आता है। इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन सक्सेसिव डिवीजन का मतलब है कि कोई नंबर आपको दिया हुआ है जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। मान लीजिए कोई नंबर दिया है, डिविडेंड बोलते हैं, उसको डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, डिवाइजर से हम डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए ये डिवाइजर 1 है, कोशिएंट
ये आता है, इसको बोलते हैं कोशिएंट 1। और उसके बाद यहाँ पे बचता है रिमाइंडर R1। सक्सेसिव डिवाइड का मतलब है कि किसी नंबर को आपने डिवाइड किया डिवाइजर से, कोशिएंट आया ये, और ये आपका नंबर बचा। तो अगला डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोशिएंट इसको हम Q1 बोल देंगे। तो Q1 को अगर हम डिवीजन 2 किसी नंबर से डिवाइजर 2 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो इसका कोशिएंट आएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 2। फिर हम क्या करेंगे, कोशिएंट 2 को किसी तीसरे नंबर से डिवाइजर को 3 को डिवाइड करते हैं कोशिएंट 2 से, तो इसका कोशिएंट आएगा 3 एंड रिमाइंडर होगा 3। ये होता है कि आप एक डिविडेंड को, किसी नंबर को एक डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, जो कोशिएंट आता है उस और रिमाइंडर आता है, उस कोशिएंट को अगेन दूसरे डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, उसका कोशिएंट 2 आता है, उसका रिमाइंडर बचता है, और फिर उस कोशिएंट 2 को आप किसी तीसरे डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, उसका कोशिएंट 3 आता है और रिमाइंडर 3 बचता है। तो अब आपको ये बचता है, तो आपको यहाँ पे हमें रिमाइंडर का यूज़ करना है, क्योंकि हम अभी आपको कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज करना है। अब ये मैंने आपको समझाया सिर्फ ये कि व्हाट इज अ सक्सेसिव डिवीजन। तो आप ये देखिए कि एक सवाल दिया है, ए सर्टेन नंबर व्हेन सक्सेसफुली डिवाइडेड, ए सर्टेन नंबर सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 3 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1 and 2। मीन्स ये कह रहा है कि कोई नंबर है, अगर ये नंबर को हम डिवाइड करते हैं 3 से और इस नंबर को डिवाइड करते हैं 5 से, तो इट्स लीव्स रिमाइंडर 1 and 2। तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 एंड रिमाइंडर 2 छोड़ता है। तो व्हाट इज द रिमाइंडर इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। तो अगर सेम नंबर को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, ये जानना चाहता है। कि ही सेज कि ए सर्टेन नंबर डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 1, डिवाइडेड बाय 5 लीव्स रिमाइंडर 2। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। सो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि आप रिमेंबर कीजिए, एक मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। आप यहाँ पे एक नंबर लिख लीजिए, ये नंबर लिख लीजिए, और इसको 3 से डिवाइड कीजिए और इसको कीजिए 5 से डिवाइड। हमको इसमें कुछ पता नहीं करना है, कोएफिशिएंट कितना है, क्या क्या है, हमको सिर्फ R1 लिखना है। तो पहले में क्या रिमाइंडर छोड़ता है 1 और दूसरे में रिमाइंडर क्या छोड़ता है 2, और डिवाइड हुआ 3 and 5 से। तो इसका एक ट्रिक्स है, एक फॉर्मूला है कि 5 प्लस दिस नंबर मल्टीप्लीकेशन बाय दिस नंबर एंड एडिशन बाय दिस नंबर विल बी द x। x की वैल्यू क्या होगी, 5 + 2 × 3 + 1, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x। सो 7 3 जा 21 + 1 दैट इज 22, दैट विल बी द नंबर। तो x फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि ये जो डिवाइजर है, इस डिवाइजर प्लस रिमाइंडर लेने के बाद मल्टीप्लाई बाय द डिवाइजर और अगेन प्लस द रिमाइंडर, बट इट विल मल्टीप्लाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सो नंबर विल बी 22 इफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 or 15। in examination is given a 15, if it is given 15, तो what will be the remainder? Easily you can say remainder is 7, क्योंकि 22 divided by 15 it will go one time 15 and remainder will be 7। तो 7 आपका रिमाइंडर बचता है। ये हो गया 2 संख्या के लिए। ये थोड़े टफ हैं और हाई लेवल पे आएंगे, हायर लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे आएंगे, बट अगर जान जाएंगे तो अच्छा है। व्हेन ए नंबर इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 5, 6, 3 respectively, the remainders are 2, 3, 1, and what will be the remainder if the order of divisor is reverse? क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए
कि ये बोल रहा है कि कोई नंबर सक्सेसफुली डिवाइड किया गया है, किसके थ्रू, किससे डिवाइड किया हुआ उन्होंने, डिवाइड किया है 5, 6 एंड 3 से। तो रिमाइंडर क्या बचता है 2, 3, 1। बट ये पूछ रहा है कि अगर मैं डिवाइजर को रिवर्स कर दूं, अगर डिवाइजर को रिवर्स कर दूं, अगर ये डिवाइजर क्या है कि 5, 6, 3 है, अगर मैं इसको 3, 6, 5 ले लूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले तो हमको समझना है कि ये x है, 3x है, ये डिवाइड हो रहे हैं किससे, आपको पता करना है। सबसे पहले ये देखना है कि इट इज़ डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 6 एंड डिवाइडेड बाई 3। तो इनके रिमाइंडर क्या बच रहे हैं, आप पहले रिमाइंडर पे वर्क करना है। रिमाइंडर इज 2, 3 एंड 1। सो रिमाइंडर है 2, 3, 1। ये इनका डिवाइड नंबर है, ये इनका रिमाइंडर है। तो हमको x पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 3 + 1 इंटू 6 ये हो गया, प्लस 3 इंटू 5 + 2 ये है आपका बनेगा कि 3 + 1 इंटू 6 + 3 इंटू 5 + 2। तो अगर मैं सबको सॉल्व करूं, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए इसको सवाल में, ये आंसर इसका आएगा 137। डायरेक्टली मैं आंसर रख रहा हूँ, ये आंसर आएगा 137। अब ये x आ गया और ये बोला कि अगर मैं इसका डिवाइजर को रिवर्स कर दें, मीन्स अगर इस संख्या को हम 3x को और 6x को और 5x ऐसा बना दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ट्रिक्स है, ट्रिक्स को ध्यान दीजिए। इस सक्सेसिव नंबर को 137 को x हमारे पास है, x को क्या करेंगे, मैंने सक्सेसिव डिवीजन बताया हुआ है। सबसे पहले 3 से डिवाइड कीजिए यार आप ये देखेंगे कि 3 चौक का 12, 17, 3 5 15, 3 चौक का 12, 3 5 15, तो ये बचेगा 2। आपका रिमाइंडर हो जाएगा 2 R1 विल बी 2। अब हमको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि ये क्वोशिएंट 1 है, क्वोशिएंट 1 है। अब इस क्वोशिएंट को 45 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6 से। तो आप देखेंगे ये 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 7 टाइम डिवाइड होगा, 7 टाइम जाएगा, 7 42 और बचेगा 3, R2 विल बी 3। अब हमको 7 को किससे डिवाइड करना है, रिमेंबर 7 को क्या करना है, हमको 5 से डिवाइड करना है। तो ये जाएगा 1 टाइम जाएगा 5 और 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 विल बी 2। तो हम आंसर में क्या बोल सकते हैं कि रिमाइंडर इज 2, 3, 2। रिमाइंडर इज 2, 3, 2। सो आपने अगर इसकी डिवाइजर को हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स ऑर्डर कर दिया, तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो नंबर तो हमने पता कर लिया और सक्सेसिव डिवाइड कर दिया, तो आपका रिमाइंडर मिल गया। तो ये है आपका कंसेप्ट ऑफ रिमाइंडर्स। तो आज की क्लास हम इसके साथ समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ये थोड़ा ट्रिक्स डिफ़िकल्ट है, बट प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आप सीख जाएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस, कि कोई संख्या के पास जो प्लेस होता है, यूनिट प्लेस पे कौन सी संख्या है और उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो तो नेक्स्ट क्या यूनिट प्लेस पे क्या संख्या आएगी, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आपको ट्रिक समझाएंगे, आपको शॉर्टकट बताएंगे, ताकि आप विदाउट ज़्यादा तकलीफ आए, बिना गुणा भाग किए और ईजिली कैसे आप बता सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आप बार बार इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह चैनल फ्री है, आपको हम फ्री में ये क्लास मिलेगा। और जैसे जैसे आप ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करते जाएंगे, ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे, मैं अपना वेबसाइट भी बनाऊंगा और वेबसाइट पे भी मैं अपना राइटिंग मटेरियल डालूंगा। और आप ज़्यादा डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।